हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट लॉस का 5वां दिन है और 5वां क्लास पढ़ेंगे। और मैंने 4 दिन पढ़ा दिया आप लोगों को। अगर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टीएमसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों को शुरू से देखना है तो वीडियो और रेगुलर देखते रहो, तभी फायदा मिलेगा। और आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2026 में ही पूछे गए हैं। पहले मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा बहुत जल्दी में कैसे करते हैं क्वेश्चन को। और टेक्निक देखो, पूरा वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को टेक्निक पता लगेगा, सॉल्व करने की टेक्निक जल्दी में कैसे हल करते हैं। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आता है हाल फिलहाल। 2 क्वेश्चन तो यहाँ लेके आए, 4-5 क्वेश्चन मेरे पास है। आज 15 मिनट का लेक्चर होगा, 2 दिन का और लेक्चर बचेगा। 6-7 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पूरा धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेंगे, गणित को बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तो 100% चीजें समझ में आती। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो, 2200 रुपए में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2050 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था। लाभ बराबर क्या होता है, हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है, बोलो। और हानि बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है, सीपी कम होगा एसपी ज्यादा होगा। अब यहां से निकाल लो। देखो, अब यहां से सीपी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी माइनस पी लिख दूं, सीपी निकाल लेंगे तो इधर पहुंच जाएगा। और हानि निकालेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। बोलो, इसको सॉल्व कर लो। सीपी निकालेंगे तो एसपी प्लस लॉस पहुंच जाएगा उधर पंचांतर करके। और हानि लाभ निकालेंगे तो एसपी माइनस कम हो जाएगा। लाभ में एसपी कम ही तो होगा, इसलिए तो घटा दे। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, पहले बेसिक से बता रहा हूं इसको, फिर डायरेक्ट कैसे बताएंगे। 2200 रुपए में बेची गई वस्तु। तो देखो, 2200 रुपए में बेची गई वस्तु, 2200 रुपए में बेची गई, एक्स मान लिया, बराबर कहना है ना, हानि और लाभ हुआ बराबर। और इधर कह रहा है 1800 में बेची गई वस्तु के हानि के बराबर है, तो ये दोनों बराबर कर दिए। इसका बेसिक तरीका है, यहां से सीपी निकल जाएगा। सीपी तो बराबर, सीपी बराबर कर रहे हैं दोनों को। तो देखो 2x बराबर कितना हो गया, 2200 में से इसको घटा दो 1800 को, कितना बचा 400। तो x बराबर कितना आ गया, 2 से काट दो 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से। अब यहाँ सीपी कौन सी भी एक चीज से निकाल सकते हैं, चाहे इधर से निकाल लो सीपी, चाहे इधर से निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इधर से निकाल लेते हैं सीपी। 2200 में से 2 से घटा देंगे तो सीपी कितना बचा, 2000। पर वो एक स्टेप और कह रहा है, यहां तक भी क्वेश्चन आता है। फिर एक स्टेप और कह रहा है कि उसको 2050 रुपए में बेची। तो देखो, लाभ हो रहा है 50 रुपए का, कितने पे, 2000 पे। बोलो, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 0 से 0, तो 2.5% का लाभ आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं कि दोनों ने जोड़ के 2 को भाग दे तो सीपी निकल जाएगा। पर जब भी लाभ, ये तो एक के में दिया, तिगुना हानि के बराबर देगा, चौगुना देगा, तब फंस जाएंगे आप लोग। इसलिए इस तरीके से करना चाहिए जी, ठीक है। ये हो गया इसका। अब देखो, इसका एक तरीका और बता दूं, वो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो, 2200 में और जो 1800 लिखो, और यहां सीपी चाहिए, तो हानि और लाभ, बोलो, यही तो कह रहा है। लाभ इधर हो रहा है और हानि इधर हो रही है माइनस। तो देखो, अंतर में दोनों चीज जुड़ जाते हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, जिनका अंतर ले लो, अंतर की तुलना अंतर से 400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 है। इस तरीके से यहां से सीपी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 2000, फिर परसेंट निकाल दो। इस तरीके से डायरेक्ट हो जाता है। जब लाभ 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, तब ये मेथड लगाया जाता है। ये बेसिक होता है, ये बहुत जल्दी में शॉर्ट अप्रोच होता है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को छाप लो आप लोग। पर बेसिक तरीका यही होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक कहां से आता है, ये सब चीजें छापो इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस, सब तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो आप लोगों को डाउट होते हैं, वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए जा रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए नए बच्चे शुरू से वीडियो देखा करो, 100% चीजें फायदा मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग लाइक एंड शेयर किया करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगर फायदा हो रहा है थोड़ा भी तो लाइक तो कर दिया करो। देखो, एक व्यक्ति 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। तो देखो,
20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, तो 23 वस्तुएं कितने में खरीदा जाए? 20 रुपए में। बोलो, तो एक वस्तु की सीपी निकाल लो। एक वस्तु का कितना निकल आएगा? 20/23 निकल आएगा क्या? नहीं, वैसे भी रुपया ऊपर लिखते हैं, वस्तु नीचे लिखते हैं, तो सीपी कितना हो गया? 20/23। बोलो, अब इधर से एसपी निकाल लो। 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दी, तो देखो 20 के हिसाब से, तो 20 के बस 23 रुपए में बेच दी, तो एक की एसपी निकाल लो, 23/20 हो जाएगा। बोलो, यहां से 23/20 निकाल लिया। अब देखो यहां से अनुपात जानते ही आप, अब ये अनुपात में सिखा चुके हैं। 23 और 20 का एलसीएम ले लो, तो 23 गुणा 20 कर दो डायरेक्ट, 23 गुणा 20 कर दो, तो ये इधर कितने का गुणा कर दें? 23 से 23 तो कट जाएगा। चलो ऐसे कर लो, 23 गुणा 20 डायरेक्ट जी एलसीएम ले लिया, 23 गुणा 20, तो 20 से 20 कट गया और 23 से 23 कटेगा, तो सीपी कितना हो गया? 20 गुणा 20 करेंगे तो 400, और 23 गुणा 23 करेंगे तो 529। बोलो, अब यहाँ देखो लाभ ही तो हो रहा है, कितने का हो रहा है? 400 में से इसको घटाओ, 129/400 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 × 12, 4 दूनी 8, कौन सा आ रहा है? 32.5% का लाभ। इस तरीके से कर सकते हैं, बी ऑप्शन। इसका क्रॉस गुणा करके बता देते हैं डायरेक्ट में, पर क्रॉस गुणा नहीं, जब 3 वस्तु देता है ना, ये तो 2 ही वस्तु है, 3 4 4 वस्तु देता है तो फिर एलसीएम मेथड ही सबसे बेस्ट रहता है। इस टाइप के सवाल एसएससी सीजीएल में आते हैं। अब ये क्वेश्चन को छाप लो, 2 क्वेश्चन मेरे पास है, 3 या 4, बहुत क्वेश्चन करेंगे आज, कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे, और 100% चीजें समझ में आएंगी अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखो। यूट्यूब चैनल पर टीएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदा होगा 100%। देखो अब मेरे पास है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीजीएल में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा, 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, अगर उसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या था? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो बना सकते हैं। अब कितना हो गया? ऑप्शन है 450, ऑप्शन दे रहा है 450, 400, 420, डी ऑप्शन है 430। करो इसको, देखो एक लाइन में बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीपी निकालना पड़ेगा हर हालात में। पहले देखो मैं बता दूं बहुत आसान तरीके से, 480 में बेचा और यहाँ सीपी पूछ रहा है 400 में बेचा होता, तो देखो अनुपात लेना पड़ेगा। शुरुआती लाभ के 1/3, तो लाभ कितना हो गया? 3 का। बोलो, और हानि के बराबर होता, तो लाभ में का लगा, तो लाभ 3 का, इधर कितनी होगी हानि? 1 की। बोलो, हानि है तो माइनस लगा दिए। अब इनका अंतर ले लो, अंतर लेंगे तो अंतर कितने का हो गया? इधर इनका अंतर कितने का हो गया? 4 का। तो यहां अंतर कितने का हो गया? 80 का हो गया। बोलो, 80 क्या? 80 का ही तो हो गया, 80 का हो गया। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू कितनी आई? 4 से काट दो 20। या तो इसमें से
देखो ये अनुपात में तो कितना हो जाएगा 20 गुणा इधर 20। हानि हो रही है या तो इसमें जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा विक्रय मूल्य में, हानि हो रही है तो जुड़ेगा ना सीपी, तभी तो लाभ होगा। और या इसमें से घटा दो, तो देखो इधर कौन सी 60 से निकाल लो, तो 480 में से -60 गए तो कितने बचे, 20 थी 60 ही तो घटे, तो 420 सीपी आ गया। अगर इसको वैसे फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब भी सीपी होता है तो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है और इधर क्या होता है एसपी प्लस लॉस होता है, तो यही था बन गया। तो एसपी कितना था 480 माइनस 3x और इधर 400 और लॉस है तो प्लस एक्स, तो वही हो जाता 4x, तो वही नियम बनेगा पर इसको शॉर्ट में बना दिया जी, यही तरीका है। तो देखो इधर 4x हो गया 80 तो x बराबर 20, अब इसमें रख दो वैल्यू, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया 420। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों को तो अंतर लेना है, अंतर विपरीत में जुड़ जाता है इसलिए 4 हो गया, ठीक है। और ये लेना एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर कल और पढ़ेंगे, 2 दिन का लेक्चर और बचा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। एक व्यक्ति 10 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, चलो जाए लिख लो। कुछ टॉफियां 10 रुपये में 11 के भाव से, कुछ टॉफियां 10 रुपये में 11 के भाव से तथा 11 के भाव से तथा 11 के भाव से तथा उतनी टॉफियां उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। उसके बाद यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेचा गया, यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया, टॉफी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ए ऑप्शन है। 1% की हानि 1% का लाभ, 1% की हानि 1% का लाभ। सी ऑप्शन है 1.5% का लाभ। डी ना लाभ ना हानि। पढ़ो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करो। कुल कह रहा है, करने की कोशिश करो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो 10 रुपये में 11 के भाव से, तो 10 रुपये में 11 के भाव से, तो देखो 10/11 बोलो, 10 रुपये में 11 के भाव से बेची खरीदी और 9 रुपये में 10 रुपये में 9 के हिसाब से, 10 रुपये में 9 के हिसाब से, तो ये सीपी हो गया।
बोलो, और 1 रुपए के भाव से बेचा गया, पूरा बेचा गया है। अरे कुल भंडार को 1 रुपए में भाव से कुल बेच रहा है, तो देखो यहाँ ऐसे कर लो, 10 रुपए में 11 के हिसाब से, और 10 रुपए में 9 के भाव से। अब यहाँ देखो, कुल भंडार कह रहा है 10 रुपए है गई। अब ये दोनों वस्तु तो बराबर करनी पड़ेगी, तो यहाँ कितने का गुणा करें, 9 का, यहाँ करें 11 का, तो यहाँ भी 9 का करना पड़ेगा, बोलो, इधर 11 का करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, ये सीपी बन गया और ये एसपी बन जाएगा, बोलो, तो यह टोटल कह रहा है 90 और 110 कितने हो गए, 10 है, बोलो 90 और टोटल जोड़ेंगे ना, कुल सौदे पे भाव से बेचा गया, तो यही तो 90 और 110 200 हो गए, एसपी कितना हो गया, 11 9 99, और 11 9 99 99 99 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 198। अब देखो यहाँ ये सीपी हो गया 10 है, ये एसपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, हानि तो हो रही है, कुल हो गया, ये टोटल जोड़ दिया तो कितने के हो रही है हानि, 2 की, और सीपी पर निकालते गुणा 10 है इंटू 100%, तो 1% की हानि होगी। इसमें वस्तु बराबर करनी पड़ती, तो आंसर कितना होगा, 1% की हानि। इस तरीके से आंसर को कर सकते हैं बहुत जल्दी में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।